हेलो चिल्ड्रेन, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल क्रैक एकेडमी। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है? क्लास 8 की बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है हनी ड्यू के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग आज डिस्क्राइब करने, मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। हम लोग नहीं, केवल मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। इस स्टोरी में क्या है, क्या सस्पेंस है या फिर क्या थ्रिलर है, इस चीज को देखने को मिलेगा हमको। स्टोरी को देखते हैं। चैप्टर का नेम है, चैप्टर फर्स्ट है आपका हनी ड्यू टेक्स्ट बुक की चैप्टर फर्स्ट है आपकी ये, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट वाज द प्रेजेंट विच वाज बेस्ट फॉर होम, है ना? इसको देखेंगे किसके लिए था ये। ये स्टोरी को जो है कि पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। काफी कॉमिक वे में मैंने इसको तैयार किया है। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड। चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते स्टोरी को। ओके, सो द स्टोरी वाज ऑफ, देखिए अभी थोड़ा सा सस्पेंस इसमें। दिस स्टोरी हैज 3 पार्ट्स। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस मिलेगा आपको स्टार्टिंग में कि क्या है स्टोरी के लास्ट में, क्या होने वाला है, बीच में क्या होने वाला है। इस चीज को हम लोग थोड़ा लेकर के चलेंगे, देखते हैं इसमें सस्पेंस भी रहेगा। लेकिन बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, काफी अच्छी स्टोरी है। इसको पढ़ने में जो है काफी मजा आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले रीडिंग करने से पहले इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है आखिर, क्या कहना चाहता है स्टोरी, स्टोरी क्या कहना चाहता है। बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you'll read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. 1914 का जो वॉर था, किनके बीच में? ब्रिटिश और जर्मन्स, जर्मनी के लोगों में और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के लोगों के बीच जो वॉर चल रहा था, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। उसी वॉर में एक ऐसा घटना घटता है जिसको राइटर ने लिखने की कोशिश की है, राइटर ने बताने की कोशिश की है कि उस वॉर के दौरान एक ऐसी भी घटना घटती है जो काफी इमोशनल थी। वो क्या थी, आइए देखते हैं। ये साइलेंट नाइट, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914। ये किसकी घटना है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की घटना है। 1914 में शुरू हुई थी ना, 1914 में शुरू हुई थी आपकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्रिसमस ट्रूस की टाइम की बात है, क्रिसमस ट्रूस की बात है जो कि 1940 में घटती है। ये घटना जो है, इंसिडेंट जो होता है। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या है आगे स्टोरी। तो सबसे पहले आई डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इन दिस वीडियो। आफ्टर दिस आई विल गिव यू सम सस्पेंस अबाउट द स्टोरी, सो कम एंड लिसन द स्टोरी। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. Have you seen ever the roll-top desk in a house or anywhere else? कभी आपने रोल टॉप डेस्क देखा है? कैसा होता है ये? ऐसा होता है। ठीक है, ये जो है आपका रोल टॉप डेस्क है। ठीक है, ये जो डेस्क दिख रहा है ना, इसको रोल टॉप डेस्क है। ठीक है, इस तरीके के ड्रॉवर्स वगैरह होते हैं, स्ट्रक्चर इसका यही होता है। ऊपर बुक्स वगैरह रखने के लिए या फिर किसी डेकोरेटिव मटेरियल्स को रखने के लिए टेबल्स वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक डेस्कटॉप से स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके बारे में जो है कि अथर बताते हैं, अथर जो है बताते हैं स्टोरी के बारे में, इस रोल टॉप डेस्क के बारे में। क्या था इस रोल टॉप डेस्क में, आइए देखते हैं। तो बताते क्या, स्पॉटेड यानी मैंने देखा, इट इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप है यानी कूड़े कबाड़ी की दुकान, जंक शॉप कहते हैं उसको, कूड़े कबाड़ी की दुकान थी। ब्रिडपोर्ट में जगह का नाम है। और रोल टॉप डेस्क देखते हैं वो वहां पे। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। ये लगभग 19वीं शताब्दी की जो है रोल टॉप, जब वहां पे जो आदमी था, ये जो आदमी है ये बता रहा है कि भैया ये 19th सेंचुरी का है, लगभग 19वीं शताब्दी का ये रोल टॉप डेस्क जो है कि मैंने यहाँ पे रख रखा है। ठीक है, एंड ओक, वो किस चीज का बना है? ओक नाम के एक पेड़ है, ओक नाम का एक पेड़ है, उसकी लकड़ी से बना है। ओक नाम का एक पेड़ था, उसी की लकड़ी से ये रोल टॉप डेस्क जो है कि बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अभी अथर बता रहे हैं, ये जो अथर है, अथर कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए थी, ऐसे ही रोल टॉप डेस्क चाहिए थी मेरे को, लेकिन वो काफी मैं और जगह पे भी देखा था, ढूंढा था, बट वहां पे काफी महंगा मिल रहा था।
ऐसा अथर बताते हैं, ठीक है, अथर बता रही है, ठीक। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो दिख रहा है काफी बैड कंडीशन में, ठीक है, बैड कंडीशन नहीं, बुरी स्थिति में रखा, वो काफी पुराना था, ठीक है, काफी पुराना भी था और काफी बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप डेस्क, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग clumsily mended, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, मतलब पूरे तरीके से बेकार हो चुका था इसका पैर जो है कि इसका खराब हो चुका था, ठीक है, और इस कई टुकड़ों में जो है कि टूटे टूटे कई जगह जो है क्रैक्स वगैरह थे, ऐसा ही बता रहे हैं, कई मार्क्स इस पे थे, स्कॉच मार्क्स से दाग वगैरह लगे हुए थे, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन एक इनके लिए पॉजिटिव थिंग ये थी कि जो है कि ये बहुत काफी सस्ते दाम में थी, ठीक है। अभी बाकी जगह ढूंढ रहे थे वो तो काफी महंगे दामों में मिल रही थी, लेकिन इसको जब उन्होंने देखा, इनके लायक था, इनके मन मुताबिक था वो, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना क्लमसिली मेंडेड, बता रहे कि वो काफी बुरी स्थिति में था, बैड सिचुएशन में था, बैड कंडीशन में था, बट जो है कि कम दाम में था। भाई बुरी चीज, मतलब बुरी स्थिति में है तो कम दाम में तो मिलना ही था उसको, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये काफी कम दाम में मिलने वाला था। तो ये क्या करते हैं अथर अभी क्या करते हैं, उस दुकान पे जाते हैं, देखते हैं टूटी फूटी स्थिति में एक रोल टॉप डेस्क उनको मिलती है, उनको कम दाम में मिल रही है, बाकी जगह ढूंढ रहे होते हैं तो महंगी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी कम दाम में मिलती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसको जो है लेने की सोच लेते हैं। अभी क्या करते हैं वो, देखिए यही रोल टॉप डेस्क होती है, ऐसे इसको जो है कि रोल टॉप डेस्क बोलते हैं, ओके। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, अभी वो क्या इसको लेने के विचार में आ गए हैं भाई, अब उसको खरीदना चाहते हैं वो, ठीक है, इसको अब लेने का मूड बन गया उनका कि कम दाम में मिल ही रहा है, चलो ले लेते हैं इसको, ओके। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि रिस्क था, एक चैलेंज भी था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए था। अच्छा क्या बोल रहे हैं, भले वो जैसी भी कंडीशन में था, बट मुझे ये चाहिए था, ठीक है, उनको उस समय जरूरत रही होगी, है ना, जो अथर है उनको जरूरत रही होगी वो चीज, ठीक है, अर्जेंटली चाहिए होगी उनको। आई पे द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज में जो है लेके आते हैं उसको, उस आदमी से खरीद लेते हैं उसको, पैसे पेड करते हैं, उसको लेकर के अपने वर्क रूम में आते हैं और उसको गैराज में रख देते हैं, गैराज में ले जाके उसको रख देते हैं, भाई उसको मेंड भी करना है ना, मेंड भी करना है वो, ठीक है। तो इट आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम, क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड we celebrate the Christmas on 25th दिसंबर। तो ये लगभग कब की बात है, ये जो अभी बता रहे हैं ना, ये सारी जो बात बता रहे हैं अपने मैटर को बता रहे हैं, कब की बात है, वो क्रिसमस ईव की बात है, लगभग क्रिसमस की शाम की बात है, क्रिसमस की शाम जाते हैं वो खरीद के लेकर के एक रोल टॉप डेस्क जो है लेके आते हैं। अभी क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, the veneer had lifted almost everywhere। वेनर क्या होता है बेटा, ये जो होता है आपका फर्नीचर्स का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, फर्नीचर्स आप देखे होंगे जो पत्तर जिसको कहते हैं, पत्तर इन हिंदी जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी के कोई फर्नीचर्स वगैरह है, तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ऐसे ऐसे लगाया जाता है ना, इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, तो कोई भी फर्नीचर्स के ऊपर लगाया जाता है, तो वो पूरा उधड़ा हुआ था, निकला हुआ था, ठीक है, ऐसे निकला हुआ था उनका रोल टॉप डेस्क जो था, उसका ऊपर का जो पत्थर था ऊपर का ऐसे निकला हुआ था, किसी भी फर्नीचर्स में आप देखेंगे ऊपर लगा होता है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ। तो ये बता रहे कि द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से जो है कि इसके लकड़ी का ऊपर का पार्ट जो है हर तरफ से निकला उधड़ा हुआ। आप कोई भी पुराने फर्नीचर्स को देखेंगे ऐसे ही निकला होता है, ऊपर का जो परत होती है, परत जिसे कह सकते हो, ठीक है, तो निकला हुआ था, ठीक। अभी क्या होता है, अभी उसकी स्थिति बता रहे, ओके, लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, जैसे कि वो बोल रहा है कि वाटर ने मुझे डैमेज कर दिया, कौन बोल रहा है, ये जो डेस्कटॉप था वो खुद बोल रहा था, जो डेस्क था वो बोल रहा था कि जैसे कि मुझे पानी पड़ते पड़ते मैं खराब हो गया हूँ, डैमेज हो गया हूँ, ऐसा अथर बता रहे कि ऐसा डेस्कटॉप देखने से लग रहा था कि डेस्कटॉप बोल रहा है ऐसा, ओके। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk। अभी लकड़ी पे कुछ जल जाता है, कुछ तो निशान पड़ जाता है, आप भी जानते हैं, है ना,
तो पानी के और जो फायर के कुछ जो है कि जलने के उस पे निशान बन गए थे। किस पे? डेस्क पे। ठीक है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। काफी एक लास्ट ड्रॉवर था, जैसे जो डेस्कटॉप का ड्रॉवर्स है, ये ड्रॉवर्स है ना, जो ड्रॉवर्स है, ठीक है, दराज जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये पूरे एकदम चिपके हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जल्दी खुल नहीं रहे थे, खोलने पे काफी स्ट्रिक्टली स्टक था। ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इज इट आउट जेंटली। मैंने प्यार से उसको बहुत खोलने की कोशिश की, बहुत जेंटली खोलने की मैंने पूरे अपना प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लास्ट में जब नहीं खुला तो मैंने ब्रूट फोर्स लगाया, खूब जोर से खींचा उसमें, ब्रूट फोर्स लगाया। ठीक है, बिल्कुल कड़ाई के साथ फोर्स लगा के खोला मैंने। कोई भी चीज आप ट्राई करते हो, कोई चीज ओपन नहीं होता, किसी जो है कि टीन वगैरह की, केन वगैरह की लीड जब खुलती नहीं आपसे, तो क्या करते हो? पहले प्यार से खोलते हो, है ना, जेंटली खोलते हो, जब नहीं खुलता तो क्या होता है? जोर से खींचते हो, है ना। तो इन्होंने भी वही किया, काफी बदमाश था ये, जिद्दी था, खुल नहीं रहा था, जोर से जब स्टक किया तो खुल गया, ओपन हो गया। I struck it sharply with the side of my fist. मैंने मुक्का से, फिस्ट से बिल्कुल जोर से मार के टेस्ट किया खोलने के लिए। And the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. मैंने देखा कि काफी उसके अंदर, दराज की काफी अंदर में मैंने एक चीज देखी। क्या देखी? A secret drawer. उसके अंदर भी एक secret drawer था। ड्रॉवर यानी एक और दराज थी उसके अंदर। आओ देखते उसमें क्या है। There was something in there. उसके अंदर कुछ था, उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. मैंने देखा, मैं वहां तक पहुंच गया जहां पे क्या रखा हुआ था, एक ब्लैक कलर का टीन का बॉक्स रखा हुआ था। ठीक है, वो वहां पहुंचाते हैं, उसको पा लेते हैं। Cellotape to the top of it was a piece of line note paper. उस पे लाइन नोट पेपर एक रखा हुआ था, वो काफी सेलो टेप से लगा हुआ था, सेलो टेप उसके ऊपर लगा हुआ था। आगे देखते हैं, just like it and written on it a shaky handwriting. Shaky handwriting means क्या होता है? Shaky handwriting means आपका जैसे ऐसे ऐसे लिखते हो ना, shaky handwriting में, मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो काफी shaky hand में, कांपते हुए हाथों से, ठीक है। तो and written on it, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, shaky hand से लिखा हुआ है, handwriting में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Note this line. क्या लिखा था? Jim's last letter received January 25, 1950. जिम्स का लास्ट लेटर मुझे प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ, कब प्राप्त हुआ? 25 जनवरी 1915 में प्राप्त हुआ। उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, देखो ये बॉक्स है ना, टीन का बॉक्स उनको मिलता है, उसके ऊपर क्या लिखा है? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, इन द टाइम कम्स। और क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन क्लियर हुई, क्या लिखा हुआ है कि जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र। इसके अंदर क्या था? जिम्स का, जो भी जिम रहा हो, अभी उस कैरेक्टर को मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट लाइन में, कि जिम का अंतिम पत्र जो कि 25 जनवरी 1915 में प्राप्त हुआ, मुझे मिला, ऐसा बॉक्स के ऊपर लिख दिया गया था, किसी शैके हैंड से, कांपते हुए हाथों से। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसको मेरे साथ ही दफनाना, ऐसा बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। किसी की इच्छा थी, किसी ने अपनी इच्छा लिख दी थी, विश लिख दी थी कि भैया जब मैं मरूं तो मेरे साथ इस बॉक्स को, इस लेटर को दफना देना। सोचो कितनी इमोशनल बात है, कुछ तो इसमें खास रहा होगा। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या ऐसा खास था जिसको इमोशंस के साथ जोड़ के कहा गया था कि लास्ट टाइम में जब मैं दफनाया जाऊं, मुझे जब दफन किया जाए, जब मुझे बरीड किया जाए, तब मुझे जो है उस लेटर को, इस बॉक्स को उसके साथ ही दफना दिया जाए, ऐसा कुछ लिखा था। ये जिसको भी मिले, ऐसा रहा होगा कि जिसको भी ये लेटर मिले, जो वो क्या करे कि उस लेटर को जो है कि अंतिम समय में मेरे जो है कि दफना दे मेरे साथ ही। ओके, और देखते फिर क्या होता है। आई न्यू एज आई डिड इट, अभी लेखक की बारी है। ये तो लिखा था, देखो इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये तो लिखा था कि मुझे जो है कि लास्ट लेटर ये मिला और इस लेटर को जो है कि मेरे साथ दफनाया जाए। अभी जो अथर क्या बोलता है, जो राइटर इस स्टोरी का, वो क्या बोलता है कि आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box. ये तो मैं जानता था ये बात कि ये बहुत गलत बात है कि मैं बॉक्स को खोल के देखूं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन but curiosity got the better of my scruples. लेकिन यही अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? उसके लिए बोल रहा है कि क्यूरियोसिटी
जो है कि मेरी उत्सुकता जो है कि भारी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे जो है उत्सुकता को सबसे पहले फॉलो करना था कि आखिर इसमें क्या है, उसको जो है मैं खोल के देखना चाहिए मुझे, ठीक है। इट यूजुअली डज, और ऐसा ही होता है। मैं उसको खोलता हूँ, अथर बताता है कि मैं उसको, उस बॉक्स को खोलता हूँ। अभी उस बॉक्स में क्या देखने को मिलता है, देखो उस बॉक्स में एक लेटर देखने को मिलता है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, एक लेटर का कवर, एनवेलप, एनवेलप था, ठीक है। बॉक्स जब खोलता है, द एड्रेस रीड, उस पे क्या एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा हुआ था। उस लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए लिखा हुआ था ये कि मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर, ये एड्रेस था उसका, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को क्या किया, निकाला और उसको अनफोल्डेड किया, फोल्ड था तो उसको अनफोल्डेड किया पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड dated at the top December 26, 1940। उस पे पेंसिल से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ऊपर सबसे ऊपर डेट डला हुआ था, क्या डेट डला हुआ था, दिसंबर 26, 1940। तो ये थी आपकी पहला पार्ट, ये था आपका पहला पार्ट। आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो, और जरूर देखिएगा, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर के आ रही हूँ। तो ये पहला पार्ट था स्टोरी में, आपके बुक में भी ये फर्स्ट पार्ट दिया होगा, ये फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में केवल इतनी बात निकल के आती है कि उस राइटर को जो है, ऑथर को जो है क्या मिलता है, एक बॉक्स मिलता, डेस्कटॉप रोल टॉप डेस्क लेके आते हैं, वो डेस्क लेके आते हैं और उसके बाद जो है उसका ड्रॉवर खोलते हैं, ड्रॉवर खोलने के बाद उसके अंदर जो है कि एक टीन का बॉक्स मिलता है। टीन के बॉक्स पे लिखा होता है कि ये जो है कि लेटर मुझे फला दिन प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915 में प्राप्त हुआ, और इसको मेरे साथ ही, मेरी इच्छा है कि मेरे साथ ही दफनाया जाए। फिर उस बॉक्स को वो खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे जो है कि डेट लिखा रहता है आपका और एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। डेट में आपका 26 जनवरी 1914 लिखा रहता है वो लेटर, लेकिन वो जिसको मिला था वो कब मिला था, 1915 में मिला था। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ जल्दी।